उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक मुद्दों पर खास जोर देती दिख रही है। इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। बस उनके इस ट्वीट की देरी थी, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में राजनीति गर्म हो गई। सपा को लगता है कि इस तरीके के ट्वीट से बीजेपी चुनाव से पहले मुद्दे को भटका रही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इसे सीधे सीधे मुद्दे से भटकाने वाला प्रयोग बता दिया। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, किसानों किस तरह से यहाँ पे रौंदा गया है और किस तरह से कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। वहीं कांग्रेस भी इसी लाइन पर नजर आ रही है, उसे भी इसमें मंदिर मस्जिद की राजनीति नजर आ रही है। केशव मौर्य जी, प्रदेश की जनता आपसे 5 सालों का हिसाब पूछ रही है और 7 सालों का हिसाब नरेंद्र मोदी जी से पूछ रही है। 70 लाख नौकरियों का हिसाब मांग रही है, किसानों की समस्याओं का हिसाब मांग रही है, महिलाओं के अपमान का हिसाब मांग रही है और आप उसको मंदिर और मस्जिद में भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अब आपकी ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। आप एक टीईटी का पेपर तो सही से नहीं करा पाए। पिछले 5 साल में 7 से 8 परीक्षाएं आपके यहां लीक हुई है। भाजपा सरकार है या लीक सरकार है, इसका हिसाब दीजिए, बाकी काम जनता स्वयं कर लेगी। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इससे अमन चैन बिगड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हिंदू धर्मगुरु इसका स्वागत कर रहे हैं और अयोध्या के तर्ज पर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के डिप्टी सीएम हैं। वो इतने बड़े पद पर हैं, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। जब उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, एक जिम्मेदार पद पर वो मौजूद हैं, अगर वो ही इस तरीके की बातें करेंगे तो मुल्क का अमन व अमान कैसे बरकरार रहेगा। मैं ये चाहता हूँ, जिस तरह अयोध्या में हुआ, इतना लंबा मामला खींचने के उपरांत मंदिर का निर्माण हुआ और सभी अब राजनीतिक पार्टियां भी रामलला के दर्शन करने जा रही हैं, तो अब इस मथुरा वाले प्रकरण में उनको सहयोग करते हुए और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनको भी सहयोग करते हुए स्वेच्छा से मंदिर निर्माण का रास्ता खोलना चाहिए। बता दें कि 6 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह पर बाल कृष्ण का जलाभिषेक और संकल्प यात्रा जैसे कार्यक्रम की घोषणा कई संगठनों ने की थी। हालांकि प्रशासन फिलहाल सख्त है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के रेड जोन की सुरक्षा में अतिरिक्त बल की तैनाती की है, जो 6 दिसंबर तक वहां मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।